Hello students, so today we are going to continue our exercise 6.2 from question number 10. In question number 10 we have to prove that a logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinite. क्या प्रूव करना है? A logarithmic function which is y equals to log x. This function is strictly increasing on 0 to पाई. ये इस क्लास इंटरवल पर 0 टू इनफाइनाइट पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. तो देखिए, डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सरसाइज, दिस डिफरेंशिएटिंग with respect to y, we get, when we differentiate this function with respect to y, differential of y will give me dy upon dx, and differential of log x. So differential of y we will get 1 upon x, or dy upon dx is equal to 1 upon x. Now we can easily see that 1 by x is always greater than 0, or the value of 1 by x is positive for the interval 0 to infinite. 0 to infinite के लिए 1 by x क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये ग्राफ क्या होगा? इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सो this function is strictly increasing function. तो ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाए. ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखो. क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें एक फंक्शन दिया है. वो क्या है? यहाँ पर एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं. हमें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें एक फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और हमें ये शो करना है दिस फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1. इस इंटरवल पर ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो हम क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. f(x) का हो जाएगा f'(x), x स्क्वायर का 2x, x का हो जाएगा 1. अब मैं पुट करता हूँ इस f'(x) को 0 के इक्वल. तो ये बनेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या फिर 2x माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1, x आ गया 1/2. तो हमारा ये जो इंटरवल है अब ये ऐसे डिवाइड हो गया. अगर आप ध्यान से देखें, x 1/2 यहाँ पर है, ये है -1 और ये है प्लस का 1. नाउ फॉर द इंटरवल -1 to 1/2, इस इंटरवल के लिए देखिए -1 to 1/2, हमारा जो f'(x) है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? हमारा जो f'(x) है इसकी वैल्यू -1 to 1/2 के लिए आएगी नेगेटिव. इसका मतलब है फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1/2. इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन जो है -1 to 1/2 पर डिक्रीज हो रहा है. एंड फॉर द इंटरवल 1/2 to 1, इस पर देखिए 1/2 to 1 पर जब हम रखेंगे तो हमारा जो f'(x) है ये आ जाएगा पॉजिटिव, विच मीन्स फंक्शन is increasing for the interval of 1/2 to 1. ठीक है. अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इसमें काफी सारे
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और हमें ये चेक करना है कि कौन से वाले इंक्रीज कर रहे हैं और कौन से डिक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं। तो आपको चेक करने के लिए मैं बी वाला फंक्शन लेता हूँ। बी में है हमारे पास में cos 2x, तो इसको मैं लिख देता हूँ y equals to cos 2x. Now differentiating with respect to x, we get now students, for question number 12 we have a function. In question number 12 we have a function in question number 12 four questions are given to us और हमसे ये पूछा है कि which functions are strictly decreasing। तो मैं आपको B और C के लिए चेक कर बता रहा हूँ। B में है y equals to cos 2x, y equals to cos 2x. Now differentiating with respect to x we get, when we differentiate this with respect to x we get dy upon dx is equal to cos 2x का आ जाएगा sin 2x और sin 2x का 2 with negative sign, so dy upon dx minus 2 sin 2x है, dy upon dx ये आ गया मेरे पास। बट हमें क्या पुट करना है, माइनस dy upon dx इक्वल्स टू 0 पुट करना है। इसका मतलब माइनस 2 sin x इक्वल्स टू 0 पुट करना है, या sin 2x इक्वल्स टू 0 पुट करना है। अब sin 2x इक्वल्स टू 0, 0 0 से 2 पाई के बीच में कई प्लेसेस पर आ सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट इंटरवल दिया है 0 to π/2। इसका मतलब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है। तो sin 2x is equal to sin 0, got my point? sin 2x equals to sin 0, और यहां पर बल्कि इतना करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारा dy by dx कितना आ गया, माइनस sin 2x आया, एंड 0 to π/2 पर यहां देखिए we know that at 0 to π/2 फर्स्ट इंटरवल पर sin 2x की जो वैल्यू है वो हमेशा होती है पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशियल ऑफ -2 इंटू पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर y इक्वल्स टू cos 2x। इसके लिए फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। सिंपली अगर हम इसका डी पार्ट देखें विच इज y इक्वल्स टू tan x, अब इसके लिए चेक करना है हमें फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये चेक करने के लिए हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पर dy dx ऑफ tan x। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy dx ऑफ tan x हो जाएगा sec स्क्वायर x, एंड फॉर द इंटरवल 0 to π/2, 0 to π/2 में sec स्क्वायर x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। sec स्क्वायर x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। सो हमारा जो डिफरेंशियल है dy अपॉन dx, ये भी क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर का मतलब है ग्राफ इज
strictly increasing, not decreasing. Now the graph is strictly increasing. बचे हुए 2 पार्ट्स आप खुद कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 13 आप होमवर्क में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आपको भी नहीं आनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है? फाइंड द लीस्ट वैल्यू. पहले से रब कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा फाइंड द लीस्ट वैल्यू फॉर सच अ फंक्शन इज गिवन बाय, जिसमें फंक्शन हमें कैसे गिवन बाय है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1. एक फंक्शन मुझे ऐसे गिवन है एंड इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर 1 to 2. तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, लीस्ट वैल्यू ऑफ a. a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट. जब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, fx का हो जाएगा f डैश x, यहाँ पर x स्क्वायर का 2x, ax का 1. अब मैं for the function to be strictly increasing. अब इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करने के लिए हमारा जो डिफरेंशियल है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0. ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है 2x प्लस a, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले a की वैल्यू को पुट कर देते हैं. पुट करा f डैश x इक्वल्स टू 0, 2x प्लस a इक्वल्स टू 0 और 2x इज इक्वल टू माइनस a, या x कितना आया? माइनस a बाय 2. तो यहाँ पर x कितना आ गया? माइनस a बाय 2 आया. अब हम अगर x यहाँ पर माइनस a बाय 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. और हमारा क्लास इंटरवल है 1 to 2. तो फॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, माइनस a बाय 2 शुड बी इक्वल टू इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आ जानी चाहिए नेगेटिव की 4. ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है वो देखिए. In question number 15, let I be an interval disjoint from -1 to 1. ये क्या कह रहा है? Let I be an interval disjoint from -1 to 1. -1 to 1 से डिसजॉइंट एक इंटरवल है, यानी कौन सा इंटरवल है? -1 टू इनफाइनाइट इसके अंदर है और 1 टू इनफाइनाइट. ये वाला इंटरवल तो इसके अंदर है. नंबर लाइन पर ये जो इंटरवल्स है ये इसके अंदर है और बीच वाला इंटरवल क्या है? ये डिसजॉइंट है. ओके, अब हमें प्रूव करना है कि द फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x. हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस फंक्शन को मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है. उसके लिए हम करेंगे इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. वी गेट, जब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ fx का f डैश x का 1 डिवाइड dx ऑफ 1 अपॉन x का मतलब x इनवर्स, या f डैश x इक्वल्स टू 1 प्लस -1 x की पावर -2 f डैश x 1 प्लस इंटू माइनस x टू द पावर -3. नाउ
अब मैं अगर इसको ऐसे रखता हूं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए फॉर द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1, हमें पता है इसमें अगर मैं माइनस 1 रखता हूं तो ये वैल्यू 0 आएगी। उसके अलावा हर जगह ये जो वैल्यू है पॉजिटिव आएगी और 1 से बड़ी, और 1 के डिनोमिनेटर में अगर 1 से बड़ा कोई भी नंबर रखते हैं और उसे 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा साइन आएगा पॉजिटिव। सिर्फ -1 पर ऐसा नहीं हो सकता, और -1 इस इंटरवल में है ही नहीं बिकॉज इट इज एन ओपन इंटरवल। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा जो एफ डैश एक्स आएगा वो आएगा पॉजिटिव। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing for माइनस इनफाइनाइट टू -1। अब ऐसे ही फॉर द इंटरवल ऑफ 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट इंटरवल के लिए देखिए जब भी हम 1 to इनफाइनाइट के लिए रखेंगे 1 रखने पर तो 1/1 0 आ जाएगा, लेकिन वो ओपन इंटरवल होने की वजह से 1 इसमें नहीं। 1 से जितने बड़े नंबर आएंगे वो जैसे ही डिनोमिनेटर में आएंगे तो हमारा ये जो फंक्शन है फिर ये 1 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और जब ये 1 से लेस होगा और इसे 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर 1 to इनफाइनाइट। तो इसके लिए भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ओके, अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या कह रहा है, हमारे क्वेश्चन नंबर 16 में एक फंक्शन मुझे गिवन है f(x) इज इक्वल टू log sin x। ये फंक्शन मुझे गिवन है और हमें ये शो करना है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on 0 to π/2 whereas strictly decreasing on π/2 to π। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए आप इसे वैसे खुद भी कर सकते हैं लेकिन अब मैंने लिख दिया तो इसे कराऊंगा जरूर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, f का डिफरेंशियल f डैश x हो जाएगा, यहाँ पर d/dx ऑफ log sin x हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करते हुए f डैश x एज इट इज रहा, हमें पता है log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, तो log sin x का डिफरेंशियल होगा 1/sin x और फिर डिफरेंशिएशन होगा sin x का, तो f डैश x इक्वल्स टू 1/sin x और sin x का डिफरेंशियल हुआ cos x, तो f डैश x हो गया हमारा cot x। अब 0 to π/2 पर जब हम चलते हैं तो 0 to π/2 नेक्स्ट भी ले लेता हूँ, हमें पता है 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 to π/2 में क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो वी नो दैट cot x is positive for 0 to π/2, so हमारा फंक्शन पॉजिटिव हो गया, so फंक्शन is strictly increasing on 0 to π/2। 0 to π/2 तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब हम जहाँ पर जाते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट π/2 to π, तो ये साइन का क्वाड्रेंट है, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर सिर्फ साइन और साइन का ऑपोजिट कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव, और हमारे पास तो कॉट है
तो कॉट पे यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो सो एंड फॉर पाई बाय 2 to pi only sin x and cos x are positive, therefore f dash x is equal to cot x is negative। तो हमारी जो f dash x है उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 बिल्कुल सेम है, उसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल सेम है, आप डिफरेंशियल इजीली कर चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा देते हैं, थोड़ा हो सकती है कि कोई प्रॉब्लम आपको आ जाए, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक फंक्शन दिया है f(x) इक्वल्स टू 3f(x) इक्वल्स टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 प्लस 3x माइनस 100। तो हमें ये शो करना है दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर रियल वैल्यूज ऑफ r, फॉर रियल नंबर्स। तो इसका फर्स्ट डिफरेंशियल किया f डैश x, ये आया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब देखिए जरा f डैश x के लिए यहाँ से 3 आप कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, या f डैश x आ जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं 3 एक पॉजिटिव नंबर है, और चूंकि एक स्क्वायर है तो ये भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो देयरफॉर इट इज क्लियरली एविडेंट that our f dash x is positive, so function is strictly increasing function। तो ये फंक्शन है strictly increasing function बन जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें हमें दिया है y इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस x, और हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल पर है। 4 इंटरवल भी हमें ऑप्शन में दिए हुए, तो डिफरेंशिएट करते हैं। y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, e टू द पावर माइनस x का ये डिफरेंशियल होगा माइनस x का 1, e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सो dy अपॉन dx हमारे पास आएगा पॉजिटिव, मैं पहले ही लिख देता हूँ, और नेगेटिव लिखता हूँ बाद में। ओके, तो ये मेरे पास में डिफरेंशियल हुआ। अब इसमें से भी कॉमन ले लीजिए x e की पावर माइनस x, तो यहाँ आया 2 माइनस x। अब सबसे पहला इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो देखिए जब हम नेगेटिव वाले नंबर रखते हैं, देखिए नेगेटिव वाले नंबर रखेंगे तो ये है नेगेटिव, ये e की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, और ये जब मैं नेगेटिव से आगे जा रहा हूँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में 0 तक के लिए, सिर्फ इस इंटरवल तक के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सभी नेगेटिव नंबर आएंगे, वो यहाँ पर बनकर पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस, और साइन दे देंगे पॉजिटिव, यानी नेगेटिव साइन आएगा। और जब हम 0 से इनफाइनाइट के लिए जाएंगे
0 से इनफाइनाइट के लिए, तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और ग्रेटर देन 2 आएंगे। ग्रेटर देन 2 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, और जब हम ग्रेटर देन 2 के लिए चलेंगे तब क्या होगा? ग्रेटर देन 2 के लिए हम जैसे जाएंगे ये आएगा नेगेटिव। ओके, तो फर्स्ट वाले इंटरवल में यहां पर भी आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब दोनों नेगेटिव, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हमारा फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है -2 to 0। अब जब -2 to 0 की बात रखते हैं तो इसमें -2 से आगे, जब हम -2 से आगे रखेंगे ये वाला साइन नेगेटिव, e की कोई भी पावर हो वो पॉजिटिव होता है, और -2 से आगे रखेंगे यहाँ नेगेटिव नंबर उसकी माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। शुरू के दो में ये डिक्रीजिंग आ गया है। अब उसके बाद हम 2 to इनफाइनाइट की तरफ चलते हैं। थर्ड पोर्शन है 2 to इनफाइनाइट। जब हम 2 से इनफाइनाइट की तरफ चलते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट पॉजिटिव, सेकंड तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब 2 to इनफाइनाइट मतलब 2 से बड़े नंबर की तरफ चलेंगे, और जब 2 से बड़ा नंबर रखेंगे तो ये वाला पार्ट नेगेटिव आ जाएगा, और इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या हो रहा है हमारा? डिक्रीज हो रहा है। अब लास्ट पार्ट यानी डी पार्ट की तरफ, और उसमें इंटरवल है 0 to 2। इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है और 2 तक, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव, और 0 to 2, 2 आएगा तो 0 और 2 से पहले ये भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव आ गए। फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर 0 to 2, तो फंक्शन 0 to 2 के लिए इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश्ड। कल से हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।